कभी सोचा है अगर कुआं भी बोलने लगे, अगर अंधेरे में कोई तुम्हें अपने पास बुलाने लगे तो तुम क्या करोगे? उस रात मैंने उसे सुना था फुसफुसाते हुए मुझे बुलाता हुआ, कबीर आओ, नीचे आओ। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां हर पत्थर, हर पेड़ कुछ न कुछ फुसफुसाता है। मेरा नाम कबीर है, ड्रीम शेड गांव का एक आम लड़का। लेकिन इस गांव की कहानियां बिल्कुल भी आम नहीं है। और मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिमी, तेज, समझदार और मुझसे भी ज्यादा जिद्दी। उस दिन जब हम गांव के कुएं के पास पहुंचे, माहौल कुछ अजीब सा था। लोग कह रहे थे कुएं से आवाजें आ रही हैं। रात में किसी ने देखा था कुएं के अंदर कुछ हिलता हुआ। जिमी ने भी अजीब तरह से गुर्राना शुरू कर दिया। मैंने तय किया इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहूंगा। रात का समय, धीमी हवाएं, चांदनी रात। मैंने एक मजबूत रस्सी ली, जिमी को इशारा किया और चुपचाप कुएं के अंदर उतर गया। जैसे जैसे नीचे जाता ठंडक बढ़ती जाती, सांसें भारी होती जा रही थी। कुएं की गहराई में मैंने एक पुराना दरवाजा देखा, लकड़ी का, घिसा पिटा, लेकिन बंद नहीं था। मैंने उसे धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और एक रहस्यमयी सुरंग खुल गई। सामने दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह थे, जैसे कोई पुरानी सभ्यता की भाषा। जिमी भी मेरे पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। उसकी नाक कुछ सूंघ रही थी। तभी मुझे एक पुरानी किताब मिली, धूल से ढकी हुई। मैंने उसके पन्ने पलटे और पढ़ा, ड्रीम शेड का रहस्य कभी नहीं सोता। हर 100 साल बाद गांव जाग उठता है और जिन्हें बुलाया जाता है वो वापस नहीं आते। जिमी ने भौंकना शुरू कर दिया। उसकी भौंक में डर नहीं था, चेतावनी थी। मैंने सिर घुमाया और देखा सुरंग की छत दरक रही थी। जिमी भागो। हम जैसे तैसे सुरंग के एक और हिस्से में पहुंचे, जहां एक चमकदार पत्थर रखा था। वो पत्थर अजीब सी रोशनी दे रहा था और उसी से वो फुसफुसाहट आ रही थी। मैंने जैसे ही पत्थर को छुआ, मेरे चारों ओर दृश्य बदलने लगे। मैंने देखा गांव के लोग गायब हो रहे थे, पेड़ मर रहे थे और हवा चीख रही थी। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये एक शाप था। अगर ये गांव में रहा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने जिमी की आंखों में देखा, हमें कुछ करना था अभी। हम दोनों पत्थर को लेकर गांव के बाहर एक पुराने पेड़ तक पहुंचे। वहीं गहरी मिट्टी में उसे दफना दिया। जैसे ही पत्थर मिट्टी के नीचे गया, हवा शांत हो गई, फुसफुसाहट गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। शायद अब ड्रीम शेड सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैं घर की ओर बढ़ा, किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। तुमने एक दरवाजा खोला है कबीर। ड्रीम शेड अब सोया नहीं है और असली खेल बस अब शुरू हुआ है।